कंपनियों का अधिकार, बिजली कंपनियों पर अधिकार राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का हो जाएगा। इसके साथ साथ बिजली कंपनियों के अधिकारों में भी कई बदलाव हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर मध्य प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट। तमाम प्रयासों के बावजूद भी मध्य प्रदेश में आम उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम संशोधन 2020 का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कई ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जो राज्य सरकार के अधिकारों को कम करते हैं और केंद्र सरकार के दखल को बढ़ावा देते हैं। बिजली कंपनियों के जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार का ये फैसला जनहितैषी नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि का फायदा उठाते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार जिस राज्य के जो नियामक आयोग हैं उनकी शक्तियां अपने हाथ में लेना चाह रही है तथा यह कह रही है कि नियामक आयोग का गठन भारत सरकार करेगी, जो कि गलत है। इसके अलावा रिन्यूएबल परचेस एप्लीकेशन कुछ ऊर्जा दायित्व जो विंड और सोलर से ऊर्जा दायित्व है वह भी भारत सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। यहाँ यह होता है कि किसान का बिल 50,000 रूपये आता है, जिसमें मात्र किसान 8% पैसा देता है, 92% सरकार सब्सिडी देती है। तो किसान के लिए 50,000 रूपये बिल पहले जमा करना, फिर 46,000 स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना असंभव है और यह बड़ा दुर्भाग्य कार्य है। इधर विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार बिजली कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है और विद्युत अधिनियम 2020 इसकी शुरुआत है। अगर ऐसा होता है तो इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी बल्कि विद्युत कर्मचारियों का शोषण शुरू हो जाएगा। लिहाजा कर्मचारी संघ केंद्र के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि जो केंद्र सरकार है ये विद्युत सुधार अधिनियम जो ला रही है उसमें प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, उनको फिक्स चार्ज से छूट मिलेगी और प्राइवेट कंपनियां जो उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज वसूल करेगी और बिजली महंगी देगी, जिससे आम जनता इससे बहुत परेशान हो जाएगी। और इस कारण हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो निजीकरण की तरफ जो झुकाव है केंद्र सरकार का, इसे रोका जाए, इसे समाप्त किया जाए। केंद्र सरकार के संशोधन से किसको फायदा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश में आज भी उपभोक्ता देश में सबसे महंगी बिजली खरीद रहा है, जिसके लिए न तो राज्य सरकार ने कभी ठोस कदम उठाए और न ही केंद्र सरकार ने। अब देखना होगा कि विद्युत अधिनियम संशोधन 2020 से आम उपभोक्ताओं को क्या कोई लाभ हो पाएगा। जबलपुर से दुर्गेश साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।